JPGIS एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2020 और आज 19 अप्रैल की करंट अफेयर के साथ साथ पिछले एक हफ्ते की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं मैं एक ही साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल। निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक विकसित किया गया जिससे दूर से ही दिल की धड़कन को सुना जा सकता है? जी हां, IIT बॉम्बे के द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया गया है जिसका नाम दिया गया है आयु सिंक। और इस स्टेथोस्कोप के माध्यम से किसी भी पेशेंट की हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर को उसके करीब जाने की जरूरत नहीं है। इस डिजिटल स्टेथोस्कोप में लगे हुए ब्लूटूथ के माध्यम से दूर से ही उस पेशेंट की हार्ट बीट को सुना जा सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट की हार्ट बीट को एग्जामिन करने के लिए, जानने के लिए अब डॉक्टर को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। दूर से ही खुद को सुरक्षित रखते हुए डॉक्टर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। और यह डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयु सिंक किसने बनाया? IIT बॉम्बे की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप था उसे फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम था रेने लिनेक, क्या नाम था? रेने लिनेक के द्वारा 1816 में स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया। अगला सवाल, विश्व में पहली बार ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप खेल किसने शुरू किया है? जी हां, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन पीरियड में जब विश्व की सारी खेल प्रतियोगिताएं अनिश्चितकाल के लिए निरस्त कर दी गई, स्थगित कर दी गई, ऐसे समय में भारत के पूर्व निशानेबाज सिमरोन शरीफ के द्वारा ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत 15 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया जिसमें विश्व के 50 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। भारत के तरफ से संजीव राजपूत, मनु भाकर जैसे इंटरनेशनल लेवल के शूटर भी इस खेल में हिस्सा लिए। ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में तो विश्व में पहली बार ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप खेल किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत के पूर्व निशानेबाज सिमरोन शरीफ के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फीफा रैंकिंग में भारत का एशिया में कौन सा स्थान है? जी हां, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत का पूरे विश्व में वैसे 108वां स्थान था जबकि एशिया में 19वां स्थान था। विश्व में बेल्जियम नंबर 1 टीम है जबकि एशिया में जापान नंबर 1 टीम है। एशिया में भारत का 19वां स्थान, विश्व में भारत का 108वां स्थान। फीफा जो कि फुटबॉल की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, फीफा बोले तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना पेरिस में हुई और जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के ही इन्फेंटिनो वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT किसने जारी किया है? जी हां, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 11 अप्रैल 2020 को कस्तूरबा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? जी हां, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन को भारत में सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जिनका जन्म 11 अप्रैल 1869 को 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जिनका पूरा नाम था कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया। और 22 फरवरी 1944 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आगा खा पैलेस अहमदाबाद में आपने अंतिम सांस लिया। वर्ष 2020 में आपकी 151वीं यानी 151 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। और आपके जन्मदिन को 11 अप्रैल को किस रूप में मनाया गया? सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में, सेफ मदरहुड डे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल स्थापित किया गया
जी हाँ, गुजरात के कालुपुर में स्थित अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल स्थापित किया गया, जिससे होकर के गुजरने वाले लोगों को 20 से 25 सेकंड के अंदर ही पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। वैसे इस तरह का मास सैनिटाइजेशन स्टैब्लिश करने का पहला प्रयास तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रह्मा कंचीबोतला का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? जी हाँ, ब्रह्मा कंचीबोतला जिनका संबंध पत्रकारिता से था और भारतीय अमेरिकी मूल के पत्रकार थे ब्रह्मा कंचीबोतला, जिनका निधन कोरोना वायरस के कारण हो गया। अगला सवाल, कोरोना वायरस का जन्म स्थान वुहान चीन के किस राज्य में है? वर्तमान समय में चाइनीज वायरस जो कि पूरी दुनिया को तबाह करके रखा है और इसका जन्म स्थान वुहान चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। हुबेई की राजधानी ही वुहान है। विश्व में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश, एरिया के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं विश्व के 14 देशों के साथ लगती हैं और पाकिस्तान को छोड़ करके चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर के विवाद। चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ, खास करके कमजोर देशों के साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसे तालाब की बड़ी मछली का छोटी मछली के साथ। चीन की हरकतों से कहा जा सकता है कि चीन अपनी ही जाति का शत्रु है। चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन। शी जिनपिंग वर्तमान समय में चाइना के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल, विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान किस कंपनी से संबंधित है? जी हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा टाटा मेमोरियल सेंटर, इन तीनों के सम्मिलित प्रयास से कोविड ज्ञान नामक विज्ञान संचार पहल की शुरुआत की गई है, जो कोरोना वायरस से संबंधित समस्याओं के निदान में संजीवनी सिद्ध होगा और इसके साथ साथ लोगों में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, एक्सेस कोरोना नामक मोबाइल ऐप कहां जारी किया गया है? जी हाँ, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक्सेस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है, जिसके माध्यम से नई दिल्ली के कोविड-19 हॉट स्पॉट एरिया में मेडिकल टीम के द्वारा घर घर जाकर के सर्वे करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा और बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ही किसी भी पेशेंट से संदर्भित डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। तो एक्सेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन कहां जारी किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा जारी किया गया? नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार तीसरी बार नई दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और वर्तमान समय में अनिल बैजल नई दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला सवाल, आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन को किस बैंक के सलाहकारी मंडल में सम्मिलित किया गया है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर रघुराम राजन, जो कि 2013 से 2016 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे, वर्तमान समय में शिकागो यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में उनकी विद्वत्ता को सलाम करते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई और आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया की हैं और उन्होंने रघुराम राजन को आईएमएफ की एडवाइजरी कमेटी में जगह दिया है। गीता गोपीनाथ वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका संबंध भी भारतवर्ष से है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रसार भारती के द्वारा किस नाम से नया चैनल शुरू किया जाएगा? जी हाँ, प्रसार भारती के द्वारा पुराने धारावाहिक जो किसी समय बहुत सुपरहिट हुआ करते थे, उनके पुनः प्रसारण के लिए जो नया चैनल शुरू किया गया है उसका नाम दिया गया है डीडी रेट्रो। आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन पीरियड के दौरान लोगों को उनके घरों में ही मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रसार भारती के द्वारा डीडी रेट्रो चैनल शुरू किया गया है, जिस पर पुराने समय में सुपरहिट जो धारावाहिक रहे थे, जो प्रोग्राम रहे थे, उनका पुनः संचालन किया जाएगा। जैसे
रामायण, महाभारत, शक्तिमान, पुनः इनका प्रसारण किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फूड बैंक किस राज्य से संबंधित योजना है? जी हाँ, मणिपुर सरकार के द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन पीरियड में भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो योजना चलाई गई उसका नाम है फूड बैंक योजना। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह और यहाँ की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थापना एक ही दिन हुई और 21 जनवरी 1972 को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। युक्ति यानी यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल किसने जारी किया है? जी हाँ, युक्ति नामक पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, पना संस्कृति यानी महाविषुबा किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, बैसाखी का त्योहार पश्चिम बंगाल में पोइबा बैसाख तथा उड़ीसा में पना संस्कृति या महाविषुबा के नाम से जाना जाता है। पना संस्कृति इस दिन लोग आम को भून करके और उससे बने हुए पेय पदार्थ को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी दिन से वहां का नववर्षा आरंभ माना जाता है। ओडिशा भारत का वह राज्य है जिसे 2010 से पहले उड़ीसा कहा जाता था और अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। ओडिशा बंगाल की खाड़ी से लगने वाला भारतीय राज्य है जो सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाओं को झेलता है। वर्तमान समय में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्राकाटाओ ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हो गया यह कहाँ स्थित है? जी हाँ, वर्तमान समय में चर्चा में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाटाओ जिसमें विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में सुंडा गर्त के पास सुंडा स्ट्रेट पे स्थित है। 36,000 लोगों की जिंदगी को एक ही बार समाप्त कर देने वाला क्राकाटाओ ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट 1883 में हुआ था, जबकि अभी लास्ट टाइम इसमें विस्फोट 2018 दिसंबर में हुआ है और अभी अप्रैल के महीने में क्राकाटाओ में पुनः विस्फोट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किसका जन्म 14 अप्रैल राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और आपके जन्मदिन 14 अप्रैल को ही नेशनल वाटर डे यानी राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विश्व में सबसे अधिक स्टैचू विभिन्न स्थलों पर लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बैसाखी को पोइला बैसाख के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ, इसे पोइला बैसाख अभी मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में बैसाखी को मनाया जाता है और बंगाली कैलेंडर के अनुसार ये यहाँ का नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। पश्चिम बंगाल भारत का वह राज्य है जिसका विभाजन वर्ष 1905 में ही उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और इसे पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। पश्चिमी बंगाल आज भी पश्चिमी बंगाल है, जबकि पूर्वी बंगाल आजादी के बाद से यानी 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। 1971 के बाद भारत की मदद से ये बांग्लादेश के नाम से जाना गया, जबकि पश्चिम बंगाल आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, जहां की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता कभी भारत की भी राजधानी थी, लेकिन वर्ष 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तब ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द कैट के उपनाम से सुप्रसिद्ध फुटबॉलर पीटर बोनेटी का निधन हो गया। ये किस देश से थे? इंग्लैंड के ये गोलकीपर थे और बॉल को झपट्टा मार करके पकड़ने की इनकी जो कला थी उसी के वजह से इनको द कैट के उपनाम से जाना जाता था। अगला सवाल, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसने जारी किया है? जी हाँ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें बताया गया कि साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उनमें सबसे अधिक कोरोना वायरस के कारण अगर कोई प्रभावित देश होगा तो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश मालदीव, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान कोरोना वायरस के महामारी के कारण सर्वाधिक इन देशों की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रभावित होगी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020 में साउथ एशियाई देशों का ग्रोथ रेट जो होगा वो 1.5 से 2.5 के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया, जबकि भारत के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसे 2% से 2.8% के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई। वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में हुआ ब्रेटन वुड्स समिट के पश्चात, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान समय में डेविड मालपास जो कि एक अमेरिकी व्यक्ति हैं और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा और इसका निर्माण ग्रीन एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश जब भी आता है तो मैं बताता हूं, आंध्र प्रदेश भारत का वह राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर आजादी के बाद हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश जो कि बंगाल की खाड़ी के तट से लगता है, जिसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ कहां पर शुरू किया गया? भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय रेलवे के द्वारा मोबाइल डॉक्टर बूथ जिसका नाम चरक किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को। यूरी गागरिन जो कि रूस के निवासी थे, 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हुए और इनकी इस उपलब्धि के कारण ही 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि 1963 में पहुंची थी, जबकि पहले भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा, 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की, जबकि पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला जो 1997 में नासा के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा पर गई, लेकिन कोलंबिया अंतरिक्ष यान में दुर्घटना के कारण कल्पना चावला दुनिया को अलविदा कह गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? जी हाँ, पत्रकारिता और हिंदी लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार 2020 में केजी सुरेश को प्रदान किया गया है। और बता दें, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा दिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी और हिंदी के प्रख्यात लेखक धर्मवीर भारती को सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता और रचनात्मक साहित्य लेखन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कृत किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ, वर्ष 2020 में ही विश्व चगास रोग दिवस की शुरुआत हुई है और इसे 14 अप्रैल को मनाया गया। चगास एक होने वाला रोग है जो कीटों के माध्यम से फैलता है। अगला सवाल, प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे 2020 9 अप्रैल को किसके द्वारा आयोजित किया गया?
जी हां, प्ले सेफ ऑन प्ले टू डे 2020 वाडा के द्वारा प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है खिलाड़ियों को प्ले सेफ ऑन प्ले टू डे का उद्देश्य है खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान प्रतिबंधित दवाओं को लेने से रोकना है। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई और वाडा का हेडक्वार्टर है कनाडा का मॉन्ट्रियल। भारत में इस काम को नाडा के द्वारा देखा जाता है। नाडा बोले तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2005 में हुई और नाडा का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। बहरहाल प्ले सेफ ऑन प्ले टू डे किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? वाडा के द्वारा प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सक्सेसफुल फेलियर के रूप में नासा के किस मिशन को जाना गया है? जी हां, अपोलो 13 को नासा का सक्सेसफुल फेलियर मिशन के नाम से जाना गया। दरअसल 1970 में नासा के द्वारा चंद्रमा पर अपोलो 13 के नाम से एक अभियान भेजा गया, जिसमें लगभग पृथ्वी से 4 लाख की ऊंचाई पर उसमें विस्फोट हुआ। उसके बावजूद भी अपोलो 13 को नासा के वैज्ञानिकों ने सुरक्षित पृथ्वी पर उतारने में कामयाब रहे और सभी एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी बचा ली गई। इसलिए इसे सक्सेसफुल फेलियर मिशन के नाम से जाना गया। किसे? अपोलो 13 को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोरोना वायरस की नई प्रजाति बीटीको की खोज कहां की गई है? जी हां, कोरोना वायरस की नई प्रजाति बीटीको की खोज भारत में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के द्वारा चमगादड़ पर किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अभी इस तथ्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ कि बीटीको वायरस से मानव संक्रमित होता है या नहीं। इसकी खोज कहां पर की गई है? भारत में किया गया है। किस पक्षी पे किया गया है? चमगादड़ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडो भारत को किस देश से प्राप्त होगा? जी हां, अमेरिका सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया और भारत और अमेरिका के बीच 15.5 करोड़ डॉलर का ये रक्षा सौदा हुआ है, जिसके तहत भारत को हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडो प्राप्त होगा। किस देश से? अमेरिका से। अगला सवाल। चीन की करतूत से चर्चित हुई मेकांग नदी कितने देशों से होकर बहती है? जी हां, मेकांग रिवर, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया की लाइफलाइन कहा जाता है, और यह नदी तिब्बत के पठार से निकल करके चीन होते हुए और दक्षिण चीन सागर तक की यात्रा तय करती है। आपको बता दें, जब तिब्बत एक अलग देश था तब यह नदी 7 देशों से होकर के बहती थी, लेकिन चूंकि तिब्बत को चीन ने निगल लिया और इस तरह तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया और अब ये नदी 6 देशों से ही बहती है। तिब्बत के पठार से निकल करके ये नदी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया होते हुए दक्षिण चीन सागर में जाकर के गिरती है। चीन के द्वारा मेकांग नदी के जल को रोक लिया गया, जिससे जिन देशों से होकर ये नदी गुजर रही है उन देशों में सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। चंडाल चाइना, जिसका वायरस कोरोना वायरस पूरी दुनिया के निधराम कर रखा है, लेकिन फिर भी चीन है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? जी हां, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2020 में नवंबर में भारत में किया जाएगा। इससे पहले भी 1960 में पहली बार भारत में पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जबकि वर्ष 2013 में महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हिसार में किया गया था और वर्ष 2020 में पुरुष और महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन पुनः भारत में किया जाएगा। अगला सवाल। देखो अपना देश किस मंत्रालय की वेबिनार सीरीज है? जी हां, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया देखो अपना देश एक वेब सीरीज है, जिसके माध्यम से भारत के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है, उनको 1 by 1 करके दिखाया जाएगा। देखो अपना देश किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान समय में प्रफुल्ल पटेल पर्यटन मंत्री हैं।
भारत में पर्यटन मंत्रालय की स्थापना 1967 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पीकॉक ऑफ द फेयर बेस के नाम से मशहूर डग सैंडर्स का निधन हो गया। ये किस खेल के खिलाड़ी थे? जी हाँ, ब्रिटेन के रहने वाले गोल्फर पीकॉक ऑफ द फेयर बेस के नाम से मशहूर डग सैंडर्स का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। और ये किस खेल से संबंधित थे? गोल्फ से। किस देश के थे? ब्रिटेन के। और इनको पीकॉक ऑफ द फेयर बेस के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, 15 अप्रैल 2020 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? जी हाँ, 15 अप्रैल 2020 को गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती मनाई गई। गुरु नानक देव जी जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे और सिख धर्म के पहले गुरु थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेल दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, भारत में रेल की शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बंबई में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई, जिसमें पहली ट्रेन को कुल 4 रेल इंजनों ने मिलकर के खींचा और 400 लोग सवार हुए थे। 1853 के बाद 2020 पहला ऐसा वर्ष है जिसमें इतने लंबे समय तक भारतीय ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया है। 1974 में 1 महीने के लिए रेलवे के कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान मई में रेलवे का परिचालन आंशिक रूप से बंद था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2020 में 22 मार्च से 3 मई तक रेल परिचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। आगे क्या होता है ईश्वर जाने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? जी हाँ, कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा केरल को प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी वह ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कोरोना वायरस से पूरी तरीके से संक्रमित व्यक्ति जब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो उसका ब्लड ले करके उसका प्लाज्मा निकाल करके और उस प्लाज्मा को उस पेशेंट को दिया जाता है जो कोरोना वायरस के कारण बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। यानी ऐसे पेशेंट के शरीर में इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाता है। और भारत के अलावा चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में ये काफी सक्सेसफुल रहा। भारत में प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल कहां पर शुरू किया गया है? केरल। केरल भारत का वह राज्य है जहां सबसे पहले 30 जनवरी 2020 को कोरोना से संक्रमित मरीज पाया गया। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस को राज्य की आपदा घोषित किया। तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोरोना धीरे धीरे भारत को भी अपने जद में लेता जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एडिसन पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? जी हाँ, सोशल इनोवेशन के लिए टाटा पावर को बिजली की बचत के लिए एडिसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाटा पावर जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और यह भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। अगला सवाल, कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया। यह कहां पर आयोजित किया जाना था? जी हां, कोरोना वायरस के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां बैठक को चीन में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे अभी स्थगित कर दिया गया। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की 43वीं बैठक 2019 में अजरबैजान के शहर बाकू में हुआ था और उसी बैठक में जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दिया गया।
जयपुर भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जगह दी गई, जबकि ताजमहल भारत की पहली ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जिसे 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली। कोणार्क का सूर्य मंदिर पहला हिंदू मंदिर है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दिया गया था। वर्तमान समय में भारत में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 अब्दे लवहाब अस्साउई को उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए प्रदान किया गया। ये किस देश के लेखक हैं? जी हाँ, अल्जीरिया के लेखक हैं, जिन्हें 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ, ऑपरेशन मेघदूत की सफलता को याद करते हुए प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को ही सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना को जब ये पता चला कि सियाचिन पर पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर लिया है, तो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानियों को वापस पिचासपुरी में भेजने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया और उसकी सफलता के बाद ही 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जो कि भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पद्म भूषण से सम्मानित अशोक देसाई की मृत्यु हो गई, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? जी हाँ, भारत के महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले अशोक देसाई जो कि भारत के 6वें महान्यायवादी थे और 1996 से 1998 तक भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी रहे। उससे पहले इन्होंने सॉलिसिटर जनरल की भी भूमिका निभाई और अंततोगत्वा 12 अप्रैल के दिन इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। इनका संबंध राजनीति से था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड वाइड फंड ने भारत में किसे अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? जी हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, वर्ल्ड वाइड फंड ने भारत में किसे अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? जी हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में हुई। इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैड में स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ल्ड वाइड फंड जिसका पहले नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था और इसे 1987 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया। भारत में इस संगठन की स्थापना 1969 में नई दिल्ली में हुई थी और वर्ष 2020 में भारत में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा करने के बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा शतरंज के सम्राट विश्वनाथन आनंद को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण थॉमस अजान ने किस खेल संगठन के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? जी हाँ, वर्ष 2020 से ही इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद पे बैठे हुए थॉमस अजान जो कि हंगरी के निवासी हैं और जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, सही भी पाया गया, तो इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आपको बता दें, वर्ष 1976 से वर्ष 2000 तक थॉमस अजान इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के महासचिव रहे थे और वर्ष 2000 से 2020 तक अध्यक्ष रहे थे। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थित है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फेई फेई किस खेल का शुभंकर है? जी हाँ, वर्ष 2022 में चीन में आयोजित होने वाला पैरा एशियाई खेल का शुभंकर है फेई फेई। दरअसल 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, जबकि 2022 में इसे चीन में आयोजित किया जाएगा और चीन में आयोजित होने वाले पैरा एशियाई खेल का शुभंकर है फेई फेई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस खेल संगठन ने ऑनलाइन ट्रेनर एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है? जी हाँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ऑनलाइन ट्रेनर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके माध्यम से प्रशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
स्पोर्ट ट्रेनर के लिए इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन ट्रेनर एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसकी स्थापना भारत में 1937 में हुई और प्रफुल्ल पटेल इसके अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑनलाइन ट्रेनर एजुकेशन प्रोग्राम साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने जारी किया? जी हां, भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसान रथ नामक मोबाइल ऐप जारी किया गया है। और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन पीरियड में किसानों की रबी के फसल को मंडी तक सुरक्षित पहुंचाने में किसान रथ मोबाइल ऐप बहुत ही लाभदायक होगा, ऐसा नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा बताया गया। ये कितना लाभदायक होगा ईश्वर जानता है। अगला सवाल, विश्व साइकिल प्रतियोगिता टूर डी फ्रांस को कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया गया। इसका आयोजन कहां किया जाना था? जी हां, विश्व की सबसे प्राचीनतम साइकिल प्रतियोगिता जिसकी शुरुआत 1903 में ही हो गई थी और टूर डी फ्रांस के नाम से जिसे जाना गया, वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण यह रद्द किया गया। इसका आयोजन रिवेरा में फ्रांस में किया जाना था। अगला सवाल, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाएगा? जी हां, 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाएगा? जी हां, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 1983 में 1983 में किया गया था। 2020 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। आपको बता दें वर्तमान समय में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में, जिसमें 30 कल्चरल लिस्ट में, जिसमें 30 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 प्राकृतिक श्रेणी और 1 मिश्रित श्रेणी में है। विश्व विरासत दिवस का मुख्य उद्देश्य है पुरातात्विक स्थलों के प्रति लोगों के मन में जागरूकता उत्पन्न करना। भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वी.आर. भोसकुटे का निधन हो गया, ये किस प्रदेश से? अगला सवाल, सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वी.आर. भोसकुटे का निधन हो गया, ये किस प्रदेश से थे? जी हाँ, वी.आर. भोसकुटे जो कि महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल भी गए और भोसकुटे का संबंध बंबई से यानी वर्तमान महाराष्ट्र से था, जिन्होंने पिछले दिनों इस दुनिया को अलविदा कह गए। भोसकुटे एक उम्दा लेखक के साथ साथ देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, हीमोफीलिया वह रोग होता है जिसमें यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसके रुधिर का थक्का नहीं बनता है यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है। प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। दरअसल वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना 1963 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया था और इसके संस्थापक थे फ्रैंक श्राबेल। फ्रैंक श्राबेल के जन्मदिन 17 अप्रैल को ही प्रतिवर्ष वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इसका 30वां संस्करण मनाया जा रहा है। वर्ष 2020 में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का विषय है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। अगला सवाल, वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19 समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? जी हां, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इंडियन हाई कमीशन के द्वारा वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19 समिट का आयोजन किया जाएगा और इसमें सहयोगी की भूमिका निभाएगा और वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19 समिट का आयोजन फिक्की के सहयोग से लंदन में आयोजित किया जाएगा। फिक्की बोले तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 में नई दिल्ली में महात्मा गांधी के सलाह पर भगवान दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा किया गया। वर्तमान में संगीता रेड्डी फिक्की की चेयरपर्सन है और फिक्की के सहयोग से ही लंदन में वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19 समिट का आयोजन किया जाएगा। तो ये था
आज का सेशन, जिसमें 19 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया। थैंक यू, धन्यवाद।